बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक केमिकल होता है फार्मेलिन डिहाइड्रेट। वो केमिकल हम लोग हॉस्पिटल में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मुर्दा खानों में और मेडिकल कॉलेजेस में जो लाशें सड़ने से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर छिड़क देते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, तो लाशें जो होती हैं वो खराब नहीं होती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं, सड़ती नहीं है। अच्छा, दूध वाले उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा कि पठानों की दुकानों पे, कोयटा होटल है या फलाने ढमकाना प्याला और कटोरा और मटका होटल, इनमें बड़े बड़े पतीलों में दूध रखा रहता है। दूध तो आपको पता है सुबह से शाम तक खराब हो जाता है, फट जाता है। तो वो क्यों? ये क्या करते हैं, अगर फर्ज करें कि उसमें पतीले में 50 किलो दूध है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 ml या 30 ml फार्मेलिन डाल देते हैं। वो बगैर रेफ्रिजरेटर के, बगैर गर्म किए हुए, वो दूध तकरीबन 2 दिन तक वैसा का वैसा रहे। लेकिन उसमें इतने खतरनाक केमिकल ये होता है फार्मेलिन डिहाइड्रेट, इससे मिलाने से अब उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, यानी दूध का टेस्ट नहीं बदलेगा। लेकिन जो भी उस दूध को इस्तेमाल करेगा या उसको चाय के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो उसके किडनीज खराब होंगी, उसका जिगर खराब होगा, उसका मैदा खराब होगा, और धीरे धीरे करते हुए वो फिर अल्लाह मियाँ के पास चला जाए। क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज के लिए, ये नहीं कि ये हम फार्मेलिन अगर सड़ने से बचा रहा है तो हम तो खा रहे हैं इसको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ और एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है। इंटरनल यूज में ये आंतें भी फाड़ देगा, ये जिगर वगैरह सब फाड़ देगा। ये लोग जो बड़े बड़े होटलों में और हर जगह ये जो होटल बने हुए हैं, ये लोग ये यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इनको रेफ्रिजरेटर में नहीं, इनकी बिजली की बचत होती है, हर जगह लाइटें जा रही हैं, इनको फ्रिज में नहीं रखना पड़ता है दूध, इनको गैसें जा रही हैं, गैस नहीं होती, इनको गर्म नहीं करना पड़ता है, वो वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। और आवाम का सरासर इसमें नुकसान। मेरा ख्याल है इतनी वजाहत काफी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।